नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रॉकी शक्ति क्लासेस 75 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर को देखेंगे। ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, जैसे पेट हो गया या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सब के लिए कारगर साबित होगा। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेल पुरस्कार और विविध परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को संकलित किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में आने वाले हैं। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पढ़िए और ये सारे क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के वन लाइनर फॉर्म में हैं, ताकि कम समय में सारे क्वेश्चन को रिवीजन किया जा सके। ये एग्ज़ाम के लास्ट समय में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन के शंघाई शहर में खोली गई है और इसकी लंबाई 831 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन, कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बना है। और अगर 101वां की बात किया है तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है और एंटीगुआ और बारबूडा 102वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय की सीमा में वृद्धि की है। चुनावी खर्च की सीमा पिछले संशोधन 2014 में किया गया। तो पिछली बार 2014 में संशोधन हुआ था, उसमें संशोधन करके चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए जो चुनावी व्यय की सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है। देखते हैं कितना किया गया है। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। जो बड़े संसदीय चुनाव क्षेत्र हैं, पहले 2014 में जो संशोधन हुआ था वहाँ पर 70 लाख किया गया था कि 70 लाख एक जो आपका सांसद है विधानसभा क्षेत्र का, वो 17 लाख रुपये खर्च कर सकता है, उसकी सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। तो जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर संसदीय क्षेत्र जो चुनाव खर्च था उसको 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। और बड़े में जो राज्य थे संसदीय क्षेत्र चुनाव, वहाँ पर 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है। तो ये विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है। तो विधानसभा क्षेत्र में पहले 28 लाख हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में पहले 20 लाख रुपये था जिसको 28 लाख कर दिया गया है। और अगर संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो पहले बड़े राज्यों में 17 लाख था, उसको 95 लाख किया गया है, और छोटे राज्यों में 54 लाख था, उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 ये तीसरा संस्करण है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है? तो गाजियाबाद के सिरोरा गांव में। किसने की है? तो KVIC जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। तो जनवरी 2022 में UNSC की जो आतंकवाद विरोधी समिति है, इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब, तो भारत का पहला जो है हेली हब, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से बने हैं। तो तमिलनाडु के जो भरत सुब्रमण्यम है, ये भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 नए गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव जो हैं, इन 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये 4 गांव मिहिनपुरवा तहसील में स्थित है। तो बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील में 4 गांवों को जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं, उनको राजस्व गांव घोषित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजस्व गांव घोषित किया गया है? तो बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। और ये बहराइच जिला जो है आपकी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ये गांव का नाम क्या है? तो भवानीपुर, टेडिया, डाकिया और बिछिया। तो भवानीपुर, टेडिया, डाकिया और बिछिया, ये 4 गांव मिहिनपुरवा तहसील के हैं और ये तहसील बहराइच जिले में पड़ती है। तो बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील के भवानीपुर, टेडिया, डाकिया और बिछिया, इन गांवों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद कोच्चि शहर केरल जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो केरल का कोच्चि शहर बना है। केरल का कोच्चि शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है। और ये जल मेट्रो जो है एक नाव है। तो जो कोच्चि शहर है केरल का, उसने अपनी नाव को जल मेट्रो में बदल दिया। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि शहर है, जो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल RPF, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन अमानत का संबंध किससे है? तो यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस दिलाने से संबंधित है। इसकी शुरुआत कौन किया है? तो पश्चिमी रेलवे सुरक्षा बल RPF जो है, इसने मिशन अमानत शुरू की है। तो पश्चिमी रेलवे ने मिशन अमानत को शुरू किया है, जिसके तहत यात्रियों के खोए हुए सामानों को वापस दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को खनिज समृद्ध पूर्व कालीमंतन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है।
जो बोर्नियो द्वीप पर एक इंडोनेशियाई प्रांत है। तो बोर्नियो द्वीप पर 3 प्रांत हैं, एक इंडोनेशिया है, एक बोर्नियो का खुद है बोर्नियो, और एक मलेशिया है। तो 3 राष्ट्रों का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर, एक बोर्नियो, एक मलेशिया और आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का कालीमंतन जो है खनिज समृद्ध प्रांत है, इसको इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बनाया है, और नई राजधानी का नाम क्या है? नूसंतारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया जिसकी वर्तमान राजधानी जकार्ता है, तो इसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो बोर्नियो द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप के कालीमंतन नामक स्थान पर, और राजधानी का नाम क्या है? तो नूसंतारा है। अगला क्वेश्चन, भारत ने श्रीलंका को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो भारत जो है श्रीलंका के घटते विदेशी भंडार के निर्माण में खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस 2022 के अवसर पर खादी कपड़े से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर के निकट लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रदर्शित किया गया है। तो राजस्थान के जैसलमेर के निकट लोंगेवाला में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो खादी के कपड़े से बनाया गया है, इसको प्रदर्शित किया गया है, और ये लोंगेवाला में ही भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया था। अगला क्वेश्चन, चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम चांग-5 द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा गया है। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिंता एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा चिंता एंजाइटी। अगर उस तरह से पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो आप वहाँ करेंगे वैक्स काऊ को, और अगर चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाए तो वहाँ पर एंजाइटी करेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोली बन गई है। तो क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन है? तो प्राजक्ता कोली है। अगला क्वेश्चन, यह क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत है। द क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत कौन है? तो प्राजक्ता कोली है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाले लखनऊ टीम ने सुपर जायंट नाम से अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे आईपीएल बोल रहे हैं, तो आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम का नाम क्या है? तो सुपर जायंट नाम है। अगर यूपी का एग्जाम है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे बनाया गया है? तो आयशा मलिक को बनाया गया है। दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष सैटर्नियो डे ला फुएंते गार्सिया स्पेन का 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया है। तो सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया जो स्पेन के हैं, ये 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 112 वर्ष 341 दिन।
और ये सबसे मतलब ज़्यादा उम्र या तो कह सकते हैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में जेरी हैमलेट बस्ती को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो जेरी हैमलेट बस्ती को, जो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में जेरी हैमलेट बस्ती को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन मूवी जय भीम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इंडियन मूवी जय भीम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिल्म जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। तो जय भीम जो है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है जय भीम। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने किया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट पर किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कब किया? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का जो पथ है उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। यह प्रतिमा ग्रेनाइट से बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की जो होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो किस चीज़ का बना है? तो ग्रेनाइट का बना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दो लोगों को दिया गया है, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को, और अगर संस्थागत में देखें तो गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक कहाँ जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर ने जारी किया। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए किसने जारी किया? तो अमित शाह ने। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, ये सहकारिता मंत्रालय नया बनाया गया है तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। दुनिया का सबसे तेज आई सुपर कंप्यूटर मेटा ने पेश किया है। दुनिया का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर मेटा पेश किया है। अगला क्वेश्चन, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख महिला टीम ने जीता है। तो 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लद्दाख ने जीता है।
पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पर परेड में निकाली गई भारत की वायुसेना की झांकी में देश की महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भाग लिया। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पर परेड में निकाली गई भारतीय वायुसेना की झांकी, जो भारतीय वायुसेना की झांकी निकाली गई थी, उसमें देश की महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भाग लिया है। चार पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। तो गुरुग्राम हरियाणा में 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। भारत और आसियान देशों ने दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 नामक एक कार्य योजना देशों ने दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 नामक एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन उनकी 1000वीं जयंती मनाने हेतु 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में किया है। प्रतिमा को समानता की मूर्ति नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो संत रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है उसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति दिया गया है। और यह संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने हेतु 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद का पहला स्टेशन सूरत शहर में मिलेगा, मतलब सूरत शहर में बनाया जा रहा है। 508.17 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में से 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 384.04 किलोमीटर गुजरात में और 4.3 किलोमीटर दादरा और नगर हवेली में है। अर्थात अब मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है, इसका जो मार्ग है ये गुजरात, दादरा नगर हवेली और मुंबई से गुजरेगा, जिसमें 508.17 किलोमीटर मुंबई में जो अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का जो मार्ग है उसमें से 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 384.04 किलोमीटर गुजरात और 4.3 किलोमीटर दादरा नगर हवेली में है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान प्राप्त हुआ है। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांड की सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो UNEP ने अपने माझी वसुंधरा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन, कैलेंडर वर्ष 2021 में
$112.3 बिलियन के व्यापार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार बन गया है। अमेरिका के बाद चीन दूसरे नंबर पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार देश कौन सा बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, वह 2021 का शीर्ष भागीदार। और चाइना जो पहले नंबर 1 पर हुआ करता था, अब वो दूसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपना 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत विश्व की 1000वीं वनडे मैच खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है, तो भारतीय टीम है। और यह 1000वां मैच किसके साथ खेली है, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है। और ये विश्व के इंटरनेशनल वनडे मैच जो है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिस मोटेरा स्टेडियम गुजरात वाला, यहीं पर खेला गया था। भारत ने 1000वें वनडे मैच में कुल 432 जीत हासिल की है। 1000 वनडे मैच जिस भारत ने खेला जिसमें से 432 जीत हासिल की है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है जो 958 मैचों में 581 है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक 958 वनडे मैच खेल चुका है, जिसमें से 581 में उससे जीत हासिल की है। भारत 1000 वनडे मैच खेल चुका, जिसमें से 432 मैचों में जीत हासिल की है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन ईयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय पड़ोस स्कूल, जिसको बोलते हैं पर शिक्षालय, ये पश्चिम बंगाल का है, की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई है। तो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय की शुरुआत किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। 4600 करोड़ रुपए की आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसको 4600 करोड़ रुपए की आवंटन के साथ में मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो फरवरी माह के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिवस वर्ष 2022 की थीम एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए है। तो इसकी थीम क्या है, एक साथ बेहतर इंटरनेट, टुगेदर फॉर द बेटर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इजराइल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें और बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। और टर्की जो है का इस्तांबुल शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित हुआ है।
तो भीड़ भाड़ शहरों की जो रैंकिंग निकली है, ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार इस्तांबुल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो तुर्की का है। इसका तुर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। और भारत के 2 शहर, जिसमें से मुंबई को 5वां स्थान और बेंगलुरु को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है, जिसका 18वां संस्करण है, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। केरल के इडुक्की जिले में एक हिल स्टेशन वागामोन में केरल का पहला कारवां पार्क बना है। तो केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनाया गया है? तो वागामोन में, जो एक हिल स्टेशन है। यह केरल के इडुक्की जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा बनाने के लक्ष्य के निष्पादन हेतु फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने FAITH 2035 विजन दस्तावेज जारी किया है। तो वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा बनाने के लक्ष्य के निष्पादन हेतु फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी FAITH ने FAITH 2035 विजन दस्तावेज जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। किसके उपलक्ष्य में? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत ने कृषि में शून्य डीजल के उपयोग और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से 2024 तक बदलने की घोषणा की है। भारत ने कृषि में शून्य डीजल के उपयोग और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से 2024 तक बदलने की घोषणा की है। यह पहल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शून्य उत्सर्जक बनने की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। तो होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। इसका संबंध किससे? तो कैंसर से है। एक्सप्रेस समझकर रेलवे न मारिए, क्योंकि होप एक्सप्रेस जो है इसका संबंध कैंसर से है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। अगला, रेल मंत्रालय ने किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह कुश्ती अकादमी भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। तो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पर स्थापित हो रही है? तो दिल्ली के किशनगंज में, और इसकी स्थापना रेल मंत्रालय कर रहा है। तो रेल मंत्रालय ने किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह कुश्ती अकादमी भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। पूर्णतः प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर इंडिया बन गई है। तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा डाबर इंडिया। PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 550 टन इसकी क्षमता है। इसका नाम गोवर्धन है, जिसको बायो CNG प्लांट है।
अगला, भारतीय बैंक सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ एस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए की है। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा बोलते हैं, योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 की थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में अंजी नदी पर देश का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। तो भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में अंजी नदी पर, किस नदी पर? तो अंजी नदी पर देश का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 या प्रथम शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचा है। तो मैग्नस कार्लसन जो है, ये नॉर्वे के हैं, ये दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन थे। इनको भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हरा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्र की स्वतंत्रता की मान्यता दी है। तो डोनेट्स और लुहांस्क जो यूक्रेन का पूर्वी यूक्रेन का भाग है, इसमें अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दे दी है। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक एक अभियान की शुरुआत की है। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक एक अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करने की घोषणा की है। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस परेड में 73वां गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में
उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का मुख्य नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केंताजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में मनोनीत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केंताजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में मनोनीत किया है। प्रोटीन की कमी और लोगों को अपने आहार में प्रोटीन को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में प्रोटीन दिवस की थीम खाद्य भविष्यवाद है। तो प्रोटीन दिवस की थीम क्या है? खाद्य भविष्यवाद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नवनिर्मित आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नवनिर्मित आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। तो आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की गवर्निंग काउंसिल ने रुपए को टाटा IPL 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की गवर्निंग काउंसिल ने रुपए को टाटा IPL 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक और नंदिनी ने कांस्य पदक जीते हैं। तो निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक और नंदिनी ने कांस्य पदक जीता है। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए अनुभव नामक एक मोबाइल